हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे हम कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाले, जेन्युइन कट ऑफ कितनी रहेगी, आपकी डीवी में कितनी रहेगी, फाइनल कितनी कट ऑफ रहेगी, और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका क्या फंडा था, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारा और किसको कितने अंक मिले हैं। और इसके अलावा जो हमारे 5 अंक हैं, तो वो किस किस को मिलेंगे और किस शिफ्ट में, सॉरी, जो 5 अंक है हमारे तो वो डीवी के बाद में किस तरीके से मिलेंगे, कितने कैंडिडेट को मिलेंगे, 2.5 अंक कितने कैंडिडेट को मिलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, हमारी स्टार्टिंग करते हैं हम स्टार्टिंग में। सबसे पहले में जो 2018 है हमारा, आप देख रहे हो 2018 की जो कट ऑफ थी हमारी कैटेगरी वाइज, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा छोटी सी, आप देखिए स्क्रीन पे। जर्नल हमारी कितनी थी, जर्नल थी हमारी 69 फाइनल कट ऑफ, ठीक है, और वेटिंग थी हमारी 68 पे, एक की वेटिंग रही थी, ठीक है। और फिर हमारी एससी 60 पे थी और वेटिंग थी हमारी 59 पे। बीसी ए थी हमारी 63, आप देख रहे हो, और बीसी बी 64 पे थी। उसके अलावा ईएसएम जनरल 40 थी, और अदर कैंडिडेट भी आप देख सकते हो जो हमारे बी एच है, ओ एच है, एच एच है, तो आप सब देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। आई थिंक मैं इसके ऊपर आपको नहीं लेके जाऊंगा अभी। ये जो कट ऑफ देख रहे हो आप, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मेनली इसका भी कारण है अभी, ठीक है। तो हमारी जो 2018 में थी तो उसमें कम से कम आपकी वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज थी हमारी 18,000, अभी है 13,536, अभी वैकेंसीज ये है, उस टाइम पे ये वैकेंसीज थी। इसका एक चीज और है, उस टाइम पे हमारी एक ओनली ये भर्ती थी, एक ही भर्ती थी। अभी हमारे सी की भी भर्ती है और भी मैनली भर्ती है, इसमें चर्चा हम बाद में करेंगे। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। जो हमारा जो हमारे एग्जाम हुए थे, देखिए, जो हमारा 21 की मॉर्निंग में और 21 की इवनिंग में, देन फिर 22 मॉर्निंग और देन 22 इवनिंग, तो ये हमारे एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ठीक है। आई थिंक आप बेटर तरीके से देख पा रहे होंगे, ये हमारा एग्जाम हुआ था। तो अभी एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूं, आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो जो हमारा पहला एग्जाम हुआ था, इसमें आई थिंक हमारे 70 स्कोर बन गया, इसमें बन गया 68, और इसमें बन गया 69, इसमें बन गया 72 अंक का, ठीक है। ये स्कोर बन गया हमारा। फिर आप देखोगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है हमारा फंडा क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो किस बेस पे होगा, आपको मैं एक मतलब अच्छे तरीके से बता दूंगा, आपको सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगी, नहीं तो कंफ्यूजन में ही रहोगे। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि किसी भी एक शिफ्ट को उठा के, एक शिफ्ट को मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लोगे, किसी मतलब शिफ्ट को उठा के सबके अंकों को नॉर्मल करना होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सारे अंकों को नॉर्मल करना होता है, इक्वल करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, इक्वल। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब होता किस बेस पे है, अब या तो आपका ऐसे हो जाएगा कि जैसे इस शिफ्ट में सबसे कम नंबर है और इसमें सबसे ज्यादा है, या तो आपका ऐसे करेंगे कि सबका स्कोर 68 68 कर दो, ठीक है, सबका नॉर्मलाइजेशन करके सबका स्कोर सेम ले आओ, या फिर ऐसा होगा कि नॉर्मलाइजेशन करके सबका स्कोर 72 72 ले आओ। लेकिन इसका भी एक रीजन है, अब ये होगा कैसे। बेसिकली आपका होता क्या है, देखो मैं बताता हूं। इसमें जैसे आपके 90% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, और इसमें भी आई थिंक 90 ने दिया या 88% ने दिया, 90 इसमें दिया, 90 इसमें दिया, आई थिंक ये है स्टूडेंट का, या 100% मान लो आप एग्जाम दिया है। इस शिफ्ट में देखा जाएगा कि हाईएस्ट, जैसे हाईएस्ट स्टूडेंट को उठा लेते हैं, आई थिंक हाईएस्ट मानो कि 100 स्टूडेंट उठा लिया आपके, 100 स्टूडेंट का देखा जाएगा स्कोर कितना है, इसमें भी ऐसे देखा जाएगा स्कोर कितना है, इसमें भी 100 का। अब जिस भी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर बढ़ रहा है, जिस भी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर बढ़ रहा है, तो उस बेस पे सबका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिक फंडा ये है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल सबको नॉर्मल कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपका यही उठाना है या यही उठाना है। आपने जो सीएटी मेंस का एग्जाम दिया होगा उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन का फंडा अच्छे से देख लिया होगा। जो हमारा आई थिंक इवनिंग में 6 की इवनिंग में जो हमारा हुआ था, तो उसके कितने 3 से 4 अंक कट गए थे, मतलब कम हो गए थे और अदर शिफ्टों में जोड़ दिए गए थे। तो बेसिकली ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं कि अंकों को नॉर्मल करना होता है, किसी भी बेस पे कर दो आप, जिसका हाईएस्ट स्कोर बनेगा उस बेस पे आपका करा जाएगा, ठीक है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। अब कुछ यूट्यूब पे आपको बहला रहे हैं, मतलब बकवासबाजी झाड़ रहे हैं कि एक शिफ्ट में 8 का फायदा होगा, एक में 9 का, एक में 10 का। तो ये बेकार की चीजें हैं भाई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ऐसे नहीं है कि एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत है तो उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। किस बेस पे होगा वो मैंने आपको बता दिया। चाहे एक शिफ्ट के 10% गलत होंगे ना, तो तब भी वो उसी शिफ्ट को 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन वो हाईएस्ट थोड़ी जाएगी यार। इस बेस पे कुछ नहीं होना जाना। तो आप समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन का फंडा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो कट ऑफ रहेगी डीवी की। आई थिंक डीवी की, ये जो डीवी की कट ऑफ रहेगी कि कितने कैंडिडेट को डीवी में बुलाया जाएगा। वैकेंसीज हमारी कितनी है? 13,536। तो आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज है कि डीवी में अगर 4 गुना भी ये कैंडिडेट बुलाते हैं ना, तो ये 54,000, 4 गुना भी बुलाएंगे तो कितना आ गया? ये 54,144 के समथिंग आ गया, 55,000। या ये 5 गुना बुलाते हैं तो 60,000 के समथिंग आ जाएगा डीवी में ये। ठीक है, तो 4 गुना बुलाएंगे तो इतना बुलाएंगे डीवी में। फिर हमें जैसे डीवी में जो हमारी कट ऑफ रहेगी तो वो कितनी रहने वाली? अब देखिए, ये आ गया हमारा जनरल कैंडिडेट, और फिर आ गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बाद में आ गया हमारा बीसी ए के बाद में बी, बीसी बी। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ गया पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी। फिर आ गया हमारा एससी। एससी के बाद में आ गया हमारा, एक मिनट, एससी के बाद में हमारा स्पोर्ट्स कोटे वाले लगा लो। ठीक है, फिर आ गया हमारा फिजिकल हैंडीकैप आ गया, और फिर आ गया हमारा ईएसएम, ये आ गया हमारा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि डीवी में किस बेस पे बुलाएंगे। अब जो ये हमारा एक चीज और बताऊंगा, जो हमारा ये 5 अंक का फंडा है ना, जो 5 अंक का फंडा है, 5 अंक और ये 2.5 अंक। ठीक है, कुछ को 5 मिलेंगे, कुछ को 2.5 अंक मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ये सबको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा ये फंडा है ये डीवी के बाद में लागू होगा, ना कि डीवी पे। ठीक है, डीवी में ये किसी को 5 अंक नहीं देंगे ये। मतलब आई थिंक जब आपका डीवी होगा ना, तो डीवी में ये 5 अंक मिलेंगे आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, ना कि डीवी में बुलाने के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर आप जो ये आपके जितने अंक बढ़ रहे हैं, 2.5 या 5 बोलो, अगर आप ये ग्रुप डी में ले लेते हैं, और फिर जो हमारा जो सी का एग्जाम हुआ था, तो आपको सी में नहीं मिलेंगे ये। तो ये चीज है, तो इस चक्कर में भी जो स्टूडेंट हैं, तो 5 अंक किस हिसाब से लेंगे, आई थिंक वो तो उनकी मर्जी है, कितने यहाँ पे आएंगे वो भी उनकी मर्जी है भाई, इस चीज पे नहीं बोलूंगा मैं। तो आपको देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो कट ऑफ है, मैन डीवी में कितनी रहने वाली है और फाइनल सिलेक्शन कितना रहेगा। 2018 की आप देख रहे हो साथ में। तो जो ये हमारी मैन जो डीवी की कट ऑफ रहने वाली है ना, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा सीएटी मेंस का था उसका तो कुछ हुआ नहीं, उसकी डेट थी जो कितनी चलेगी, 19 दिसंबर चलेगी कोर्ट में। और एचएसएससी अभी अर्ली हेयरिंग की भी कोशिश कर रहा है। आई थिंक कितनी कोशिश करेगा वो तो डजन मैटर है, लेकिन इफेक्टिव है। आई थिंक कुछ कैंडिडेट है कि वो जो ग्रुप सी में सेलेक्टेड हो, आई थिंक ग्रुप डी में सेलेक्टेड होंगे, ग्रुप सी के लिए बाद में छोड़ देंगे। तो मैं उस हिसाब से लेके पूरी कट ऑफ को डिफाइन करूंगा। ठीक है, ना कि कोई भी अन्य रीजन लेके। तो जर्नल में कितनी रहने वाली है डीबी में? ठीक है, जर्नल में कितने अंक में रहने वाली है? तो जर्नल रहेगा हमारा आई थिंक 67 और 67। जिसके भी अंक बढ़ रहे हैं तो वो डीवी के लिए बिल्कुल सेफ समझे अपने आप को। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे 5 अंक 5 और 2.5 अंक मिलने हैं ना, वो डीवी के बाद में मिलेंगे आपको। ठीक है, डीवी में नहीं मिलेंगे, वो फाइनल सिलेक्शन में आपको मिलेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कितनी रहने वाले हैं? इससे एक नंबर ही नीचे रखूंगा मैं, 65 और 66, ये डीवी है। ठीक है, सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। फिर हमारी बीसी, आई थिंक बीसी बी, और एक मिनट, हमारा आ गया बीसी ए और बीसी बी, और ये हो गया पीडब्ल्यू डी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बीसी ए। आई थिंक बीसी ए की रहने वाली है 64, और बीसी बी की 65 रखूंगा मैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी भी 65 और इसकी भी 65 कैसे है?
आई थिंक ये पॉइंटों में जाती है तो मैं ज़्यादा गैप नहीं दूंगा इसमें। आई थिंक ये 65 देन ये 66 रह सकती है, या फिर आप उसको आई थिंक जैसे ये है तो पॉइंटों में जा सकती है, जैसे कि आप 5.900 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगी तो इसको भी मैं 65 ही दूंगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी आपकी आई थिंक 57 58 पीडब्ल्यूडी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फिर हमारा आ गया एससी। एससी कैटेगरी में आपका 59 और 60 वाले कैंडिडेट अपने आप को सिलेक्शन नहीं मानो, ठीक है। इससे कम भी रह सकती है एससी की, लेकिन ज्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। फिर हमारा आ गया स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटे में कितनी रहने वाली, आई थिंक स्पोर्ट्स कोटे में आपके 53 और 54 है, तो आप का अच्छा स्कोर मान सकते हैं। आई थिंक आपका डीवी में नंबर आ जाएगा 100%। फिर आ गया ईएसएम, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो भी 38 प्लस है तो वो कैंडिडेट अपना सिलेक्शन समझिए कि डीवी में उनका नंबर आ जाएगा 38 प्लस का। इसके अलावा आप 2018 की जो हमारी कट ऑफ है उसको भी देखते रहिए और मिलान करते रहिए। आई थिंक ये कट ऑफ है जो अकॉर्डिंग टू मी है। अब मुझे नहीं पता, किसी किसी ने तो 75 78 80 इससे भी बता रखी है, लेकिन आई थिंक यही है। इसके बाद में एक्चुअल चीज का आपको जब पता लगेगा जब आपकी फाइनल कट ऑफ और डीवी की कट ऑफ लगेगी, और फिर आपने सभी यूट्यूब चैनलों पर कट ऑफ को देख लिया होगा और फिर आप उसकी मैचिंग करोगे तो तब आपको पता लगेगा किसकी जेन्युइन थी और किसकी नहीं थी। हाँ, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये मानूंगा मैं, एक नंबर हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि बेसिकली देखिए सर्वे ही है ये, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल ही एक्यूरेट हो या किसी ने मतलब अंदर से बात कर रखी हो, तो ऐसा तो नहीं है भाई, ये है। तो ये है हमारी जो कट ऑफ है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ये तो डीवी की होगी हमारी कट ऑफ, फिर हमारी फाइनल कितनी रहने वाली है। तो जैसे हमारी जर्नल की है फाइनल, तो जर्नल की हमारी 68 और 69 आई थिंक फाइनल कट ऑफ रहेगी। 68 और 69 नंबर जिसके हैं तो वो अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट समझिए। इसके बाद में आता है हमारा वेटिंग एरिया। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले का क्या रहेगा, इसके हम बाद में हम बात करेंगे। तो ये आ गया भाई 68 और 69 इज सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। ये आई थिंक आप सोच रहे होगे कि इतनी है, इससे कम भी जाएगी कट ऑफ, इससे कम भी जाएगी, लेकिन अभी मेनली अभी के लिए बता रहा हूं मैं, उसके बाद में तो कट ऑफ कम रहेगी। ये अभी के लिए बता रहा हूं, अब कम क्यों रहेगी ये भी आप देखते जाइए आगे की आगे, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे ये सब की मैंने, तो ये था भाई। इसके बाद में हमारा आ जाता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की हमारी आई थिंक रहने वाली है 67, एक एक नंबर का ही डिफरेंस दूंगा, 68 ईडब्ल्यूएस हो गया। फिर आ गया हमारा बीसीए। बीसीए रहने वाली है हमारी 65 और देन 66, ये रहने वाली है, ठीक है। फिर आई थिंक बीसीबी, बीसीबी हमारी रहने वाली है 67, जिसके भी अंक बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए। फिर आ जाता है हमारा पीडब्ल्यूडी। आई थिंक पीडब्ल्यूडी ज्यादा नहीं, 59 जिसका भी स्कोर है तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। 59 या 60 पकड़ लीजिए, सेफ जोन में। फिर आ गया हमारा एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का भी मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, 60 या 61 इज ए बिल्कुल एक्यूरेट है, 60 वाला भी है और 61 वाला भी है, ठीक है। वेटिंग में तो आई थिंक ये 58 तक सिलेक्टेड हो जाएगा वेटिंग में। तो वेटिंग में आप दो दो नंबर इनके कम करके चलिए। अगर हमारा मतलब ये तो होगी होगी, अगर हमारा जैसे सी का मेंस का एग्जाम हुआ था, अगर सी को पहले फिलअप कर देते हैं तो वेटिंग ये हमारी और भी कम हो जाएगी, एक एक दो दो नंबर। तो ये था भाई, एससी आ गया। एससी के बाद में हमारा आ गया स्पोर्ट्स कोटे वाले की। स्पोर्ट्स कोटे वाले की आई थिंक जिसके भी 50 प्लस है, 50 या 52 है, तो आई थिंक वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। जिसके भी इतने अंक बढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट समझिए। फिर आ जाता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन आई थिंक 41 प्लस जो भी है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 41 प्लस 40 प्लस 41 प्लस, तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। देखिए मेरी कट ऑफ हटके रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हरासमेंट करूं कि भाई 75 जाएगी 80 जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है। एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक आदमी, कई चीजें ऐसी होती है कि इंसान को मरने से पहले नहीं मारना चाहिए अपनी, मतलब मरने से पहले नहीं मारना, अपनी इच्छाएं नहीं मारनी चाहिए। आई थिंक नहीं होता है पॉसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मी इतनी कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज्यादा
हाईएस्ट आई थिंक मैं नहीं मान सकता कि जाएगी। तो ये रहने वाली है। साथ में आप 2018 की कट ऑफ भी देखी आपने पूरी। तो इसमें क्या है, जब हमारी वेटिंग लगेगी तो इससे और भी थोड़ी सी कम ही रहेगी। अब क्यों रहेगी वो आप लोगों को पता है। वेटिंग लिस्ट हमारी एक लगेगी, दो, तीन, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये था हमारा। और जो हमारा सी मेंस का हुआ था, जो 32,000 हमारी वैकेंसी है, अगर सरकार इनको पहले फिलअप कर देती है तो आई थिंक इसकी कट ऑफ एक दो नंबर और कम समझिए। वेटिंग लिस्ट का आपको पता है 10% कम लगती है वैकेंसीज की। तो ये था कट ऑफ, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो जर्नल है तो वो 66 से 67 जिसके अंक है तो वो अपने आप को सेफ मानिए। फिर आ गया EWS 65 से 66, और BCA 64, BCB 65, और PWD 57 से 58, SC हो गया 59 से 60, और जो स्पोर्ट्स कोटे वाले हो गए आई थिंक 44, और ESM है एक्स सर्विसमैन 38। इससे मैंने DSM को इंक्लूड नहीं किया है आई थिंक, क्योंकि DSM को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ESM के बाद ही उनकी लिस्ट बनती है, तो उनका कंफर्म डाटा नहीं है अभी। तो ये चीजें हैं। फिर फाइनल आपने सिलेक्शन देख लिया, आई थिंक यही है भाई, रहेगी यही। आप एक नंबर ऊपर नीचे मान लीजिए, कट ऑफ यही रहने वाली है। एक नंबर प्लस कर लो या माइनस कर लो। अब मैं पांच पांच नंबर तो बताऊंगा नहीं कि आपको ये बता दूं भाई ठीक है आप 68 से और 75 मान लो इसके बीच में, भाई ये तो बहुत डाटा गड़बड़ा गया। तो आई थिंक ये आपकी कट ऑफ है जो आपको जेन्युइन होने वाली है। रियलिटी बाद में आप लोगों को पता ही चल जाएगा जब लिस्ट लगेगी तो क्या रियलिटी है इसमें क्या नहीं है। बाकी हम आगे बात करते हैं। अभी वेटिंग लिस्ट कितने पे जाएगी, फर्स्ट वेटिंग, सेकंड, और सब कुछ आ गया होगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्या लगेगा, वेटिंग लिस्ट, एक मिनट, ये आ गई हमारी वेटिंग लिस्ट 1, और फिर लगेगी सेकंड। ठीक है भाई, जो वेटिंग लिस्ट 1 लगने वाली है तो मैं आपको जर्नल की बता दूंगा, उस हिसाब से आप देख लेना। तो आई थिंक वेटिंग लिस्ट 1 लगेगी वैकेंसीज के हिसाब से तो 1300 की तो लगनी चाहिए। 10% लगती है वेटिंग लिस्ट, तो इतनी तो लगनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट आई एम श्योर, मैं बिल्कुल 100% श्योर होके कह सकता हूँ कि 2 वेटिंग लिस्ट तो लगनी लगनी। इसमें 3 लग जाए तो कुछ कह नहीं सकते, 2 तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि घुमाव है इस तरीके से है। ऐसे कोई गेम खेलते तो डजेंट मैटर, नहीं तो लगने लगे। तो हमारी जैसे ये लगने वाली है तो वेटिंग लिस्ट में आई थिंक 67 या 68 सेलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट भी कोई वो नहीं है, फाइनल सिलेक्शन ही समझो इसको भी। 67-68 वाले का वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और फिर इसमें भी इसी तरीके से आप एक नंबर कम कर लीजिए, आई थिंक 67। आई थिंक जो फाइनल, जिसको हम फाइनल कट ऑफ बोल सकते हैं, 67 या 68 वाला सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वेटिंग तक सिलेक्शन हो। क्योंकि वेटिंग में भी वही चीजें हैं यार, वेटिंग में भी तो सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि वेटिंग कुछ अलग से थोड़ी थे। आई थिंक 67-68 तक अकॉर्डिंग टू मी सिलेक्शन होना चाहिए भाई। 68 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, 67 का भी, चाहे वेटिंग में ही क्यों ना हो। आई थिंक 68 तो एक सेफ स्कोर रहेगा। जो बीच का जो है ना 68, आई थिंक जो 68 जनरल में लेके बैठा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कैंडिडेट रहेगा। आई थिंक 67 को भी सेव मानिए आप, हो मैं भी हो तो 67 का भी, 66 का भी नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो तो, अगर इन्होंने कोई गेम नहीं खेला तो। बाकी 68 जिसके भी अंक है तो वो अपने आप को सेफ मानिए। आई थिंक मुझे नहीं लगता वो कैंडिडेट रहेगा, उसका नंबर 100% आ जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट है भाई, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद में वेटिंग लिस्ट सेकंड लगेगी। अब हो क्या रहा है, अब जो हमारी कट ऑफ है ना तो इतनी रहने वाली। आई थिंक 3 नंबर माइनस भी जा सकती थी अगर ये हमारा जो CAT के कैंडिडेट को पहले वैकेंसीज भी फिलअप कर लेते थे। अभी होना क्या है, अब देखिए जो हमारे ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं 13,500 मानो आप, तो इसमें से कम मैं ऐसे बोलूंगा भाई, कम से कम 7,000, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 7,000 तो वो कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे जो ग्रुप सी के टॉपर हैं। जो ग्रुप सी के टॉपर कैंडिडेट हैं वो आएंगे इसमें आगे। पहली चीज तो बहुत कम आएंगे, नहीं आएंगे, 7 भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने जो अंक मिलते हैं ना, जो 5 अंक बोलो 3 बोलो, उनको वेस्टेज नहीं करना चाहेंगे। उनको पता है अगर उनकी पकड़ अच्छी है तो वो आगे अगर कैंसिल करके एग्जाम दोबारा भी ले लेते हैं तो वो क्लियर कर देंगे, तो वो बहुत कम बचेंगे इस चीज से। ठीक है, डीवी के टाइम में आपको 5 अंक मिलेंगे तो वो निकलेंगे वहां से, कैंडिडेट कम रह जाएंगे। फिर इस हिसाब से मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ कम दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कैंडिडेट अगर आ गए, मान लो चलो आ भी गए 7,000, फिर हमारा इतना जल्दी ज्वाइनिंग करवाएंगे नहीं है। जो इन्होंने 31 दिसंबर का टाइम दिया है ना, तो बकवास लग रहा है मुझे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज्वाइनिंग करवा देंगे इतना जल्दी। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे, सी को भी साथ में लपेटेंगे और डी को भी लपेटेंगे, मतलब समथिंग समथिंग 15-20 दिन का गैप हो सकता है।
तो ये होगा। फिर क्या होगा, अगर जो इसमें डी वाले कैंडिडेट हैं जो सी में आ गए, सी में लग गए, सपोज करो अब सी में लग गए या हरियाणा पुलिस की आगे वैकेंसी लगी उसमें सिलेक्शन, तो डी को छोड़ेंगे ये। डी को छोड़ते ही वेटिंग लिस्ट अपने आप जाएगी एक खड़ाक से। वेटिंग लिस्ट जाएगी तो 2 नंबर कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने वेटिंग लिस्ट में। एक वेटिंग लिस्ट 2 नंबर कम करके देंगे, तो 2 नंबर कम होने से तो आप सोचो कि सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। और वेटिंग लिस्ट 2 तो लगनी ही लगनी है, और ये कैंडिडेट को भी छोड़ना ही छोड़ना है। बाकी भाई मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जिनको अच्छी नॉलेज है या सी में अच्छा स्कोर है, तो आप ग्रुप डी में किस लिए जा रहे हैं, किस लिए वैकेंसीज को आप बर्बाद कर रहे हैं। कोई कैंडिडेट हो जिसको जॉब की जरूरत हो तो उसको सिलेक्शन होने दो, बाकी तो आप लोगों ने ही करना है। तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके जो आपको ये स्कोर मिलना है ना, जो 5 अंक का, एक और बता देता हूं भाई, फिर आप डाउट हमें। 5 अंक मिलना है, ये आपको कब मिलेगा, ये आपको फाइनल में मिलेगा। कब? इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको फाइनल स्कोर में मिलेगा। 5 अंक या किसी को 2.5 अंक जो मिलेंगे तो फाइनल में मिलेगा, ना कि डीवी में। जब आपका डीवी होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें देखा जाएगा कि आप 5 अंक के भागीदार हो कि नहीं हो। तो जो ये 5 अंक हैं, ये बहुत कम कैंडिडेट लेंगे भाई, नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने 5 अंक यहाँ पे ले लिए, तो इनको क्या है, सी मेंस में नहीं मिलेंगे आगे एग्जाम। तो 5 अंक तो आप मानो कि बहुत ही कम कैंडिडेट लेने वाले हैं, इसमें नहीं लेंगे। 5 अंक वही कैंडिडेट लेगा जो ये सोच के करेगा भाई मुझे तो ग्रुप डी की नौकरी करनी छोड़नी नहीं है फिलहाल, तो 1-2 साल तो छोड़नी नहीं है, बाकी आगे एग्जाम देके देख लूंगा। अच्छा, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसीज है, मैंने आपको इसमें पोस्ट वाइज वीडियो बना रखी है, तो आप देख लेना चैनल पे विजिट करके। बहुत अच्छी अच्छी मैंने पहले 10 पोस्ट बताई है बहुत अच्छी, फिर 16 पोस्ट बताई जो बहुत ही बेहतरीन है। वर्क, सैलरी, क्या काम है क्या नहीं, कितनी बढ़िया है, लड़कियों के लिए कितनी बढ़िया, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ये पोस्ट मैंने बताई है बहुत बढ़िया, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, आई थिंक कोई डाउट नहीं बचा। और मैं एक चीज बोलूंगा, आपको दिमाग में ज्यादा डाउट नहीं पालना कि देखो ये चीजें कोई ऐसे नहीं होता कि कोई किसी ने कट ऑफ कितनी बता दी, किसी ने कितनी, तो आप दिमाग में कोई भी डाउट नहीं लगना सर। एक तो मैंने भी देखा, एक तो बोला कि 75 अंक चाहिए आपको, 75 अंक से पहले तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा भाई। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो आप इस चीज को, मैं नहीं बोलूंगा, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन 75 उसने बता दो दी, उसने क्या पूरी चीजें नोटिस करी है कि किस वेज से बता दी 75? क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट भी तो लगनी है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे कम अंक पे सिलेक्शन हुआ है जब, सबसे कम अंक मतलब कम अंक कितना, आई थिंक मानो वेटिंग में हमारा 67 पे सिलेक्शन हो गया, तो ये कट ऑफ है हमारी लास्ट। जिस जिस अंक पे हमारा लास्ट सिलेक्शन होगा तो वो कट ऑफ रखी जाती, ना कि हाईएस्ट। हाईएस्ट तो किसी के 90 नंबर भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ी कट ऑफ होगी। कट ऑफ वो होगी जो सबसे कम स्कोर पे, जिसका मतलब इसमें इन होगा, मतलब भर्ती में सिलेक्शन होगा। अब मानो वेटिंग लिस्ट में आ गया, हमारा वेटिंग लिस्ट में हमारी 66 पे सिलेक्शन हो गया, तो सबसे कम कट ऑफ होगी हमारी 66 वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो ये है। और इसमें भाई सिलेक्शन भी अब आजकल तो पॉइंटों में होगा। अभी 66 पॉइंट, जैसे कि ये देखिए 66.788 इतना कुछ करके देते हैं, इस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो आई थिंक यही थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया किस बेस पे, अफवाहों से आप बचिए। 5 अंक का मैंने बता दिया वीडियो में, पूरा खोल के बता कि भाई किस तरीके से 5 अंक मिलेंगे। और मैं तो दोबारा से यही चीजें बोलूंगा, अगर कोई टेक्निकल का बंदा है ना, तो भाई मत फंसिए इसमें ग्रुप डी वाले में। आप टेक्निकल का एग्जाम देखो, जो हमारे एग्जाम है ना, जो हमारे एग्जाम है भाई 2024 में तो इनको लेने पड़ेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम तो ये लेंगे, इनके पास टाइमिंग कितना, इनके इनके पास 6 से 8 महीने ही बचे हैं सरकार के पास। उसके बाद में तो इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में ये क्या करेंगे, घंटा नहीं कर सकते कुछ भी। तो इन्होंने पेपर तो वो लेने ही लेने हैं, किसी बेस पे ले, आई थिंक ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से कैंसिल करके, ऐसे करके, वैसे करके, झूठ बोल के कुछ भी करें, ये नोटंकी करें, पेपर तो इन्होंने लेने ही लेने हैं। तो जितने भी मैं बोलूंगा कि जितने भी टेक के स्टूडेंट हैं, जितने भी टेक के स्टूडेंट हैं, या फिर अन्य अदर डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर आ गए, या फिर जिसका मतलब मेंस में, जिसका सीएटी मेंस में अच्छा स्कोर है, और उनको लगता है कि अगर आगे एग्जाम हुए तो मैं मतलब अच्छा ही स्कोर करूंगा, तो भाई आप इसमें मत जाइए, आप उसी में देखिए, इसमें उन्हीं को सिलेक्शन होने दीजिए जो मतलब जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा जॉब की। तो आप इनमें भी नौकरी पकड़ लोगे और फिर आप छोड़ दोगे, तो इस तरीके से फायदा क्या है, लॉस ही है आपका। आपका लॉस ही होगा ना, क्योंकि आपको भी बोधरेशन होगी, लॉस होगा। फिर आप 5 नंबर लोगे नहीं लोगे, अगर 5 अंक ले लिए तो आगे आपको मिलेंगे नहीं, क्या पता आप अच्छी पोस्ट लेते लेते रह जाओ। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी पूरी वीडियो, मैंने क्या बोला आपको।
तो ये था भाई। और 2018 की भी आपने कट ऑफ देख ली पूरी, उसमें किस तरीके से थी, इसमें किस तरीके से जनरली है ये चीज़। आप सोचोगे कि 2018 से और इसका कंपैरिजन करना बहुत ही मतलब क्या सही होगा, तो भाई सही ये चीज़ है, जो 2018 की हमारी ग्रुप डी की भर्ती थी ना, ग्रुप डी की, और फिर हमारी 2023 की ग्रुप डी की थी, तो इसमें वैकेंसीज 18,000 के समथिंग थी मानो, इसमें 13,000, तो 5,000 वैकेंसीज का अंतर था। ठीक है, बोल सकते हो आप ये चीजें, बोल सकते हो। फिर क्या था, जो ग्रुप डी का पेपर था ये हार्ड था थोड़ा सा, उस टाइम पे क्या था, हार्ड था। ये थोड़ा सा इजी टाइप में था, मतलब इजी भी नहीं बोलेंगे, ग्रुप डी टाइप में ही था, इस तरीके से था। तो भाई इस चीज का मैं इफेक्ट नहीं देखूंगा यहाँ पर, मैं इस चीज का इफेक्ट नहीं देखूंगा कि हार्ड और इजी से कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम में और अभी में अंतर है। उस टाइम अगर बच्चे 90% पढ़ते थे तो आज 95% पढ़े हैं, तो उस चीज को मैं नहीं देखूंगा। हाँ, इस चीज पे दोनों की कट ऑफ को मैं मतलब इससे थोड़ी सी कट ऑफ 1 या 2 नंबर कम लेके चल रहा हूँ। उसका रीजन है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आगे जो हमारे एग्जाम होने हैं ना, आगे जो हमारे एग्जाम होने हैं, सी मेंस का बोलो, टेक्निकल या अदर, फिर और भी वैकेंसीज निकलेगी, उस बेस पे मैं कम कर रहा हूँ। उस टाइम पे सिर्फ ग्रुप डी ही थी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी ना, इसमें भी फिर धमाकेदार पोस्ट खाली हो गई थी, किसने ज्वाइनिंग करी, किसी ने नहीं करी। अब सरकार चाहती क्या है, सरकार चाहती क्या है, अगर पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा दी सरकार ने, मानो कि पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा दी सरकार ने, अब ये 13,000 बंदे ज्वाइनिंग कर गए, फिर 7,000 बंदे इसमें से छोड़ देंगे, फिर सरकार बड़ा सा लगाएगी कि दोबारा से हमने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल दी, जबकि उसी वैकेंसीज में कर रहे हैं। आई थिंक इनको पहले तो वेटिंग क्लियर करनी होगी, तो इसी तरीके से उलझाती रहेगी, इलेक्शन तक खींचती रहेगी, फिर इन्हीं वैकेंसीज को जो ये 5 से 4 हो जाएंगे, उनको दोबारा से दिखा देंगे कि हम दोबारा से वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तभी तो ये इतना लंबा चौड़ा खेल चल रहा है। नहीं तो आप एक चीज बताओ, जो अदर एग्जाम हो रहे हैं, तो हमारी HSSC उनका एग्जाम का आराम से कंडक्ट करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी चाहा नहीं कि एग्जाम कंडक्ट हो। तो भाई ये थी वीडियो हमारे ग्रुप डी पे। ग्रुप डी का मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर आपके लिए धन्यवाद, और बने रहिए।